बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री सदगुरु महाराज की जय। सदगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी आपकी सदा सदा ही जय हो। सदा सदा ही जय हो। सभी सुंदर सबके चरणों को ठिको ठहरे। तो चलते हैं सुंदर साथ जी, है ना। कहाँ चल रही थी हमारी? दोपहर का जो राजभोग होता है ना, उस राजभोग को करने के बाद में सुंदर साथ जी ये लीला हमने श्रवण की कि किस तरह से सखियां कहाँ पर जाती हैं, एक दूसरे प्रथम भूमि में जा जाकर किस तरह से आरोगने की सामग्री लेकर आती हैं और धनी को यहाँ पर अवगाती बड़े प्यार से, है ना। तो कोई प्रथम भूमि से दूसरी में, कोई दूसरी से तीसरी में, इस तरह से एक सखी दूसरी से छीन कर दूसरी तीसरी से ला लाकर यहाँ पर धनी को आरोगाती हैं। फिर सखियां जैसे ही धनी राज्य और श्यामा जी आरोग लेते हैं तो सखियां चौकी चाकले उठाती, है ना। और कोई कोई सखी क्या लाती है, अभी जो वर्णन चल रहा था, जल भरकर कटोरे में लेकर आती और राज्य को और श्यामा जी को चुल्लू कराती, हाथ धुलवाती है। तीसरी सखी तब तक दौड़ कर आती है तो रुमाल लेकर आती है, कभी वो पियाजी का मुख पोंछती, कभी हाथ पोंछती। दूसरी सखी दौड़ कर आती तो श्यामा जी के हाथ पोंछती, उनके मुख पोंछती। इस तरह से करने के बाद में फिर बड़े ही प्यार से हाथ पकड़कर कहाँ पर लेकर जाती हैं? नीले पीले मंदिर। अब नीले पीले मंदिर में यहीं पर बैठकर जो सखियों ने क्या रखे थे, वो पान के पीले पलंग के नीचे। तो छाप पियती को वो छाप पान, पलंग पलंग बैठे। पालंग के नीचे जो है वो पान के बीड़े उठाकर दे। और जो सखियां रहती, हम सखियां प्रथम भूमि में जीवने के लिए चली जाती है, कुछ सखियां चाहे तो यहीं पर ही जीव, है ना। जी मंदिर जहां तो चाहे, दिखाई नहीं दे रहे जी। जहां जाए वैसी शोभा। देखो अब तो दिखाई देते ना, है ना। बहुत है ना, अच्छा। तो इस तरह से सुंदर साथ जी हम क्या करते हैं, सब सखियां पिया जी को इस नीले पीले मंदिर में विश्राम करा देते हैं। और विश्राम कराने के बाद हम सखियां नीचे जाकर आरोगने की लीला करते हैं प्रथम भूमि। अब प्रथम भूमि में भी कोई दहलान में, कोई चबूतरे पर, है ना, कोई सखी एक दूसरे को जिमाती। और जो सखी वहां जिमाती है ना सुंदर साथी सखियों को, जब वे वापस आती हैं तो धाम धन्य उन्हें अपने हाथों से खिलाती। ये विशेष रूप है। और फिर हम सारी सखियां कहाँ पर आती हैं? यहीं पर आती हैं। और धनी के जब पास आते हैं तो धामधनी बड़े प्यार से, जो हमने बड़े प्यार से पान बीड़े तैयार किए थे ना, वे पान बीड़े हम सब सखियों को थे। और पान बीड़े ले लेकर हम सखियां क्या करती हैं? प्रिया जी तो क्या करते हैं? विश्राम करते हैं नीले पीले मंदिर में। अब इसको एक एंगल से और देखिए, यहाँ पर विश्राम करते हैं। ये इस वाले मंदिर, ये तो यहाँ पर सिंहासन हो गया। अब इस मंदिर में विश्राम। अब यहां से हम जब सखियां चलती हैं तो हम क्या करती हैं? टोले टोले सखियां, दो दो सखियां मिलजुल कर कहाँ पर जाती हैं? कोई तो 7 वनों में पहुंच जाती है कि चलो सखियां वहां पशु पक्षियों के साथ में लीला करते हैं। कोई कोई सखी ऐसे सोचती है कि पिया जी यहाँ हैं तो चलो यहाँ से उतर कर ना यहीं पर बैठकर शोभा देख ले। जो मेरी सखियां वनों में जा रही, वनों की चांदनी पे, मैं तो उन्हें यहीं से देख लेंगे। और यहीं से दूसरी सखी बैठकर बात बनाएंगे, देख वो कैसे कूद रही है, देख वो कैसे कर रही है ना, देख वो मोर के साथ कैसे नृत्य कर रही है। कोई कोई सखी आती है कि और नजदीक से देखूं तो इस झरोके में बैठ जाती है। दो दो सखियां कोई आती हैं तो इन मंदिरों के झरोकों में बैठकर, कोई इधर बट पीपल की चौकी की तरफ देखने लगती है, कोई पीछे फूल बाग को देखने लगती है, कोई उधर लाल चबूतरे पर आ जाती है, कोई अपने 16 हाथ के 6 बच्चे पर बैठकर बातें करती है। और इतना ही नहीं, कोई कोई सखी ना क्या करती है, तो रसोई में ही बैठी रहती। कोई 28 थंब के चौक में आ जाती है। कोई जाकर क्या करती है? भुलवनी के मंदिरों में पहुंच जाती है। मंडली बनाई कि चलो भाई सखियों, हम तब तक करें भुलवनी के मंदिरों में खेले, प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि फिर धनी ना हमें बहुत चकमा देते। तो चलो तब तक हम प्रैक्टिस करते हैं और वहां खेलने के लीला करते।
कोई कह रहे, महाराज जी कह रहे कि कोई जाकर पांचवी भूमिका के सैन के मंदिरों में विश्राम करती है, वहां पर बैठकर बातें करती हैं। जो सुख पिया जी श्यामा जी यहाँ पर लेते हैं, वो ही सुख सखी वहां पर ले लेती हैं अपने पांचवी भूमि के सैन मंदिर में। कोई सखियां इन बार के 6,000 मंदिरों में बैठ जाती हैं। कोई सखी सातवीं और आठवीं पर क्या करती हैं, झूला झूलने के लिए चली जाती है। और कोई कोई सखी क्या करती हैं, चांदनी पर चली जाती, कोई नौवीं भूमिका के जल। यानी जहां जिसके दिल में इच्छा होती है वहीं पर जोड़े जोड़े से सखियां जाकर आनंद। तो इसीलिए वाल्मीकि महाराज जी वर्णन कर रहे हैं कि कई बैठत जाए हिंडोले, अनेक करत करोले। हिंडोलों में जाकर बैठ जाती है, कई तरह के कलोले करती हैं। कई बैठत जाए पलंगे, कई जाकर पलंगों पर बैठ जाती है जो अपने शयन के मंदिर हैं। बाता करत मीनो मीने रंग, फिर मीने मीने बातें करती है धनी की बात आपस में। जो सुख श्यामा जी राज्य लेते रहते वही सुख जोड़े जोड़े से हर सखियों। तो ये लीला कब तक होती है सुंदर साथ जी, 12 बजे से 3 बजे, एक प्रहर की ये लीला हो। अब जैसे ही 3 बजते हैं, है ना, तो 3 बजते ही सुंदर साथ जी कहाँ पर आ जाते हैं, हम अपने इसी तीसरी भूमिका के मंदिर में, जहां पर मेरे पिया जी की सुंदर सेज लगी होती है। यहीं पर आकर, है ना, यहीं पर आकर जो नीले पीले मंदिर में है, हम सब सखियां धनी जी का दीदार, उठे हुए तो हैं, विश्राम किया जो, क्योंकि जो सुख वहां से आया वही सुख यहाँ से आया। लेकिन यहाँ पर धाम धनी की वही लीला होती है, उठापन की ही 3 बजे। अब जैसे जैसे सखियां वनों से आई, कोई तार वन से आई है, कोई केर वन से आई, कोई अनार वन से, कोई नारंगी से, कोई अमृत वन से, जहां जहां से जो जो सखियां आई हैं वो पिया जी के लिए सामग्री लेकर आई। कोई सखी रसोई में बैठी थी तो उसने बहुत अच्छे व्यंजन बना लिए, चले मैं तो अपने धनी के लिए बहुत अच्छे से व्यंजन बनाती हूँ, सारे फलों का जूस बना लूं या अच्छा सा नींबू पानी बना लूं, कुछ भी बना लूं, लेकर चलती। तो यहाँ पर 3 बजते ही जो जमुना जी पर जाती हैं वो जमुना जल लेकर आती हैं। तो आकर यहाँ पर क्या करती हैं, धनी धाम धनी जी को फिर वही मुख हाथ धुलवाती है, चुल्लू कराती हैं, मुख पोंछती हैं रुमाल से, और फिर यहाँ पर पिया जी का श्रृंगार 3 बजे उठती, है ना। तरह तरह के मेवे मिठाइयां यहाँ पर फल फ्रूट आरोगे जाती, जो सखियां लेकर आती। जो पीछे गई थी तो वो वहां से यहाँ, फिर इसी तरह से ये सुंदर साथ जी क्या है, ये दूसरा श्रृंगार है पिया जी का। पहला श्रृंगार कहाँ पर हुआ था, 6 बजे जब आए थे पांचवी भूमि से, तो हुआ था दहलान में। अब ये तीसरी ही भूमिका पर, ये 3 बजे फिर दूसरा श्रृंगार है। यहाँ पर केवल पिया जी का श्रृंगार किया जाता है, श्यामा जी का नहीं, ना हम सखी। हम सब सखियां क्या करती हैं, पिया जी का ही श्रृंगार कराती हैं। और श्रृंगार कराने के बाद में जैसा धनी जी के मन भाता है, इस तरह से अलग अलग तरह के यहाँ पर जलपान किया जाते हैं, या फ्रूट्स दिए जाते हैं, या जूस दिया जाता है। इस तरह से यहाँ पर सेवा की जाती है। और जैसे ही हम सब सखियां यहाँ पर तैयार हो जाती, पिया जी का तो श्रृंगार सजा दिया, अब धाम धनी बड़े प्यार से पूछते हैं, सखियों आज कहाँ चलना है, आज कहाँ चलना है सखियों। तो जैसे ही धनी पूछते हैं, तो क्यों पूछ रहे हैं, क्योंकि धनी ने दिल में पहले ले लिया कि मुझे आज कहाँ लेकर चलना है। वो ही दिल में हमारे आता है, बस धनी मुख से कहलवाना चाहते हैं कि बताओ आज कहाँ चलना है, कौन से पक्ष में लीला कर। तो जैसे ही हम सखियां, अब ये धनी ने वर्णन कर रखा कि शुक्ल पक्ष में कहाँ पर जाते हैं, कृष्ण पक्ष में कहाँ जाते हैं। वैसे तो जहां पर भी इच्छा होती है वहीं चले जाते हैं। तो यहाँ पर बैठने के बाद में सुंदर सा जी श्रृंगार कराने के बाद में फिर हम कहाँ पर आ जाते हैं, अपने छज्जे पर ही आ जाते हैं। और छज्जे पर आने के बाद ये देखिए सुंदर सा जी यहाँ पर इस मंदिर से आकर सब के सब क्या हो जाते हैं, हम यहाँ पर छज्जे पर इकट्ठे हो जाते हैं। और पियाजी सिंहासन पर बैठकर पूछते हैं कि बताओ अब तुम्हें कहाँ चलना है। तो जहां भी इच्छा होती है वहीं चलते हैं।
तो जब इच्छा होती है तो जो हमारे छठी भौम पर सुखवाल है ना, सुनिए, वे 4:30 बजे इन झरोकों से आकर लग जाते। छठी भूमि पर अभी आएगा चलेगा ना जी, सुंदर साथ को तो पता है, वो तो समझ लेगा, जिसको नहीं पता वो लेंगे। छठी भूमि हमारी सुखपाल होगा। तो छठी भूमि से सुखपाल आते हैं, वो सुखपाल भी क्या है, चेतन है। तो वे आकर यहाँ पर ये कह रहे महाराज जी बहुत सीक्वेंस में, ऐसे नहीं कैसे कैसे, जब हम सारी सखियां यहाँ भराई होती हैं तो 10 सुखपाल इधर और 10 सुखपाल इधर पंक्ति वाइज खड़े हो जाते हैं। और जब यहाँ इन झरोकों से आकर लग जाते हैं तो वे कितने ऊंचे, सुंदर साथ जी, वे भी तो 3-3 सीढ़ी ऊंचे ही हैं। तो इन झरोकों से आकर लग गई। अब आकर लगने के बाद में हम सब सखियां यहाँ पर उन सुखपाल, तो कितने सुंदर साथ जी सुखपाल हमारे, 6001। एक। क्यों? क्योंकि हम जोड़े जोड़े से सखियां बैठ, तो जो हमारे 6000 सुखपाल हैं उनमें हम दो दो सखियां बैठेंगी तो 12,000 हम सखियां हो। एक सुखपाल में हमारे राज्य और श्यामा जी विराजमान होते, और फिर वन विहार के लिए चलते। अगर दूर दूर जाना होता है शुक्ल पक्ष में तो तख्तरवा आ जाता है। तख्तरवा यहाँ पर 2 मंदिर की जो चौड़ी मेहराब है इससे आकर लग जाता है, और हम सब बीच में पिया जी, और चारों तरफ वो कुर्सियों पर हम सब सखियां विराजमान हो जाती हैं, और आकाश मार्ग से उड़ते हुए पूरे परम धाम की शोभा को देखते हुए चलते हैं, दूर दूर तक घूम कर आते हैं। और यदि हम चलते हैं सुखपालों पर बैठकर तो सुखपाल भी मन की गति से चलते हैं, और जब उड़ते हैं कभी फूल बाग के ऊपर, कभी नूर बाग के ऊपर, है ना, और कभी 7 वनों के ऊपर, कभी अपने मानिक पहाड़ के ऊपर, कभी पुखराज के ऊपर, तो आकाश में हम कितनी तरह की क्रीड़ाएं करते हैं। और जवेरों की पुतलियां हमारे साथ साथ, क्योंकि कह रहे कि वहां तो घोड़े के भी पर होते हैं, हाथी भी चाहे तो वो भी हमारे सुखपालों के पीछे पीछे उड़ता है, होड़ लगा लगा कर उड़ते। चाहे छोटे से छोटा पशु पक्षी हो, सब क्या करते हैं, आकाश मार्ग से हमारे सुखपालों के साथ साथ दौड़ लगा। और जब वे दौड़ते हैं ना, वर्णन करे कि उन्होंने, ज्वारदास महाराज, जुगलदास महाराज जी ने वर्णन कर रखा है कि जब हमारे सुखपाल ऊपर उड़ते हैं ना तो नीचे नीचे जो जिमी के जानवर है वे जब दौड़ते हैं ऊपर को मुंह उठाकर दौड़ते हैं, तो जो पुखराज पहाड़ है, भोज को सरताल है, या माणिक पहाड़ है ना, सब जवाहरातों की ने सब जिमी पर एक रूप हो जाते, कोई आड़े नहीं अड़ता कि भाई तुम जिमी पर चलोगे तो कैसे उड़ोगे, वहां रास्ते में कैसे आएंगे, बिल्कुल प्लान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वे भी आनंद की मस्ती में मस्त होते हैं। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अपने वनों में विहार करते हैं। किस समय तक सुंदर साथ जी, 3 बजे तक से लेकर, सॉरी, 3 नहीं, 3:30 तो 4:30 तो यही बज जाते, इतने में बातें करते हैं, श्रृंगार कराते हैं, सुखपाल आकर लगते हैं, है ना, इतने में तो हमारे 4:30 बजे का समय हो जाता है। फिर जब हमारे अब 4:30 से आगे बचे, 4 घड़ी तो बीत गए, 4 घड़ी आगे, तो 2 घड़ी हम वनों में रमण करते हैं, 4:30 बजे से 5:15 बजे तक। और फिर 5:15 से 6 बजे तक हमारे 2 घड़ी बचते हैं। 1 घड़ी में हम अपना झीलना करते हैं जहां पर रहते हैं, अगर होज कोसर पे है तो होज कोसर में झीलना होगा, मानिक पहाड़ पे तो मानिक पहाड़ पे, सागरों में तो सागर, है ना, 1 घड़ी में झीलना होगा, 1 घड़ी में श्रृंगार। इस तरह से 6 बज जाते हैं, और 6 बजे के बाद फिर कृष्ण पक्ष में हम अपने वापस रंगमहल में आ जाते हैं। और अगर शुक्ल पक्ष होता है तो फिर तो रात्रि के 9 बजे ही आते हैं, दोपहर का समय वहां पर बीतता है ना। तो लेकिन आज का विशेष दिन सुंदर श्याम जी, जब धनी ने पूछा था कि सखियों कहाँ चलना है, तो आज के दिन ही तो हमने अक्षरब्रह्म को देखा था ना, कि ये चांदनी चौक में कौन आते हैं जो आपके दर्शन कर रहे हैं। तो हम सब सखियां यहाँ पर भराए के बैठी थी। ध्यान देना सुंदर सर, ये कितना सुंदर नजारा, इस पे थोड़ा सा नजर डाले ना, ये देखिए यहाँ पर कितनी सुंदर ये मेहराब,
बार बार ध्यान इसी पर जा रहा है। ये देखो, ये तो छज्जा हो गया, ये हमारा दहलान हो गई, और दहलान के दाएं बाएं ये मेहराब ही गई। एक मेहराब ये, एक मेहराब ये, और पीछे जहां हमारा ये सीढ़ियां हैं, जहां पर धनी जी का श्यामा जी का मिलन होता है 28 स्तंभ के चौक में, ये लाल रंग की मेहराब कितनी सुंदर लग रही है। और ये तो बहुत छोटे, बहुत विशाल विशाल है ब्रह्मधाम के अंदर, है ना। तो ये दो मंदिर का चौड़ा और ये एक मंदिर का, और ये सुंदर खिड़कियां जहां से हम सखियां 28 स्तंभ के चौक में देखते। तो यहाँ तक ना पूरा मंदिर, चाहे तो मंदिर ये दरवाजा मंदिर हट के दहलान बन जाती है। तो इस दहलान के अंदर यहाँ पर सब हम बढ़ाई के बैठती हैं। तो आज के विशेष दिन जब धनी ने पूछा कहाँ चलना है सखियों, तो आज तो जो हम वनों में गए थे ना अलग अलग, यही बात थी ये सखी। 3 बजते ही धनी जी पूछेंगे कहाँ चलना है, तो कहाँ कहना है, उसी अक्षर ब्रह्म को देखना है। कौन है वो, कौन झूठे खेल बनाते हैं, है ना। क्योंकि आज के दिन ही तो हमने पूछा ना कि धनी ये कौन है, तो राजी ने कहा था कि मेरा ही सत अंग है। अब ये कहाँ रहता है बता दिया उस अक्षरधाम में। ये क्या लीला करता है, झूठे खेल बनाता है, दुख सुख का। अब जो दुख सुख का पता ही नहीं था तो पूछा दुख सुख होता क्या है, हमने तो देखा ही नहीं दुख सुख। तो मन में एक जिज्ञासा थी। तो जहां जहां हम बैठे थे सबने यही कहा कि पिया जी कहीं भी कहेंगे ना आज वही कहना, हम तो अक्षरधाम का खेल देखेंगे। तो जैसे जैसे हमारी इच्छा बढ़ती चली गई, एक दूसरे से उछल उछल कर यही कहती रही कि पिया जी कहीं नहीं जाना, हमें तो आज अक्षरधाम का खेल दिखाना। पिया जी बार बार कह रहे कि नहीं नहीं उस उनका खेल मत देखो, क्यों ना देखे, वो झूठा खेल है, दुख से भरा हुआ। दुख क्या चीज होती है, और इच्छा बढ़ती चली गई। वहां भूल जाते हैं। अब भूल कैसे भूल गई, नहीं तो हमारी है, वहां कैसे भूल। अरे यहाँ तो तुम मुझे पहचान लेती, वहां पहचान ही नहीं पाओगे। झूठे पति बनाओगे, झूठे घर बनाओगे, झूठे तन धारण कर लोगे, सब कुछ झूठ ही झूठ हो जाए। तुम्हारे भगवान भी, तुम्हारे पति भी झूठे ही बन जाए। लेकिन जैसे जैसे पिया जी कहते रहे हमारे अंदर इच्छा बढ़ती चली गई, और बढ़ते बढ़ते इतना हुआ कि धनी जी आखिर तैयार हुई। तो आज के विशेष दिन, जो आज कृष्ण पक्ष की प्रथमा है, हमें पाट घाट पर जाना। लेकिन पाट घाट पर ना जाकर धामधनी ने कहा चलो आज मैं तुम्हें खेल दिखाता हूँ। अब मैं कहा कि सुखपाल तो आई नहीं, कह रहे नहीं 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 आज सुखपालों की जरूरत नहीं। कि और कहा, आज तो तुम्हें यही दिखाऊंगा। कहाँ चलना है पिया जी, नीचे की बॉम्ब में चलो, मूल में, पहले की, नीचे की प्रथम बॉम्ब। प्रथम बॉम्ब में मजा आ गया, कह रहे थे बहुत दूर जाओगे भूल जाओगे, तो फिर कैसे भूलेंगे, हम तो अपने घर के अंदर ही हैं, आज तो रंग महल से बाहर भी नहीं निकलना। तो पिया जी कहाँ लेकर आए, प्रथम भूमि के पहली, किसमें सुंदर साथ जी, गोल हवेली। अगर बात करें तो पांचवी गोल हवेली, है ना सुंदर साथ जी, जहां पर हमारी सबकी बैठक है। तो उस बैठक के होने के कारण ही जो हम सब सखियां एकजुट होकर बैठी ना, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, मूल मिलावा। जहां पर हमारा मूल है, यानी जहां पर हमारी सबकी क्या बैठी है सुंदर साथ जी, पर आत्म बैठी है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, मूल मिलावा। अब जरा इस मूल मिलावे की शोभा को देखे, तो धामधनी ने कैसे बैठाया हमें कि चलो मैं तुम्हारे बीच में बैठता हूँ। और हमने कहा था कि कहीं दूर भेजोगे, नहीं 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 नहीं, दूर नहीं भेजने का। और कहा कि कहाँ, कि मैं अपने पास ही बैठाऊंगा, तो मैं घर से अलग भी नहीं करूंगा। तो हमारे अंदर क्या हौसला है, अरे जब हमें धनी दूरी नहीं करेंगे तो फिर हमारा क्या, माया क्या बिगाड़ रही, कहाँ जाएंगे हम, कहीं नहीं जा सकते। तो यहीं पर सुंदर साथ जी हमारे धनी इस गोल हवेली में मध्य के सिंहासन पर बैठ गए, श्यामा जी को लेकर, और हम सब सखियां उनको घेर कर बैठ गई। जहां अभी भी बैठे हुए हम इस खेल को भी देख रहे। पहले क्या, 3 बार ही मना किया धनी हमको, फेर फेर मना किया, फेर फेर 3 बेर धनी किए मना, लेकिन हम मान गया, फेर फेर फेर। तो इसी तरह से 3 कतारों का वर्णन आता है, हमने 3 खेल देखे, पहले ब्रज में आए, फिर रास में, और अब वर्तमान में जागनी लीला चल रही है। इसी समय अब यहीं पर बैठे बैठे
हम सूरता की दृष्टि से अपने धाम में रमण कर रहे हैं। इस खेल को भी देख रहे हैं और अपने धाम को भी देख रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि सोई घड़ी सोई पल। ये आज का विशेष दिन है, जो हम यहीं बैठे बैठे अपने धाम के एक जर्रे जर्रे की शोभा को देख रहे हैं कि ये मेरा कैसा मूल मिला हुआ है, मेरा ये कैसा धाम है, कैसा ये संसार है ना, कैसे मेरे धनी का इश्क बड़ा है। ये सब निरूपण कहाँ हो रहा है? इसी मूल मिलन में बैठकर। तो इस तरह से सुंदर साथ जी, ये तीसरी भूमिका की हमारी लीला हो रही है, जो वर्तमान में अभी भी चल रही। खेल का मूल कारण कहाँ बना? तीसरी भूमि की वर्षा। तो इस तरह से सुंदर साथ जी, ये हमारी तीसरी भूमि की शोभा रही, है ना। इसके बाद हम चलेंगे अपनी चौथी भूमिका की शोभा को देखेंगे कि चौथी भूमिका पर हमारी लीला क्या होती है। अब इसमें कुछ रह गया हो तो सुंदर साथ जी अपनी तरफ से कुछ पूछ सकते हैं या कुछ ऐड भी कर सकते हैं। कुछ चूक गया हो, कुछ रह गया हो शोभा, तो उसको याद दिला दे, उसको एक बार रिपीट कर दे। चलिए सुंदर साथ जी, सबको मैं अनम्यूट कर रही हूँ इधर से। किसी का कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हैं, कुछ ऐड करना हो, कुछ शोभा रह गई हो, समझ में ना आई तो आप बोल सकते हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कुछ शोभा रह गई हो, कुछ नहीं समझ में आ रही हो, या पूछना है तो पूछ सकते हैं सुंदर। आंटी ये प्रणाम। जो छह मंदिर से आगे हम्म। गए, ये मंदिर ही आए ना जिसमें चार चार गेट आए? चर्च। ये मतलब ये जो पिंक सा है, इसमें पीले पीले दरवाजे ही तो आ रहे हैं ना? ये हाँ हाँ, ये दरवाजे एक हम्म। मंदिर के चारों तरफ दरवाजे हैं। दरवाजे। तो अगर चबूतरे पर हम्म। आना है तो यहाँ से हम ये 3 सीढ़ी यहाँ पर उतरेंगे। तो आंटी ये 6,000 मंदिर होगी ना? एक हाँ। मिनट हाँ हाँ हाँ, ठीक है सुंदर साथ जी। हम्म। अब मुझे ये बताइए, अगर नहीं किसी का क्वेश्चन है तो ये बताइए मुझे, बाल भोग की लीला हम्म। कहाँ पर होती है सुंदर साथ जी? एक सखी बताए, जरमल भाई जी आप बताओ। आंटी पड़ साल में ही होती है। पड़ साल। हम्म। सोच लीजिए, बाल भोग की लीला। बाल वो की अभी बताया तो आपने। मैंने तो बताया, राज्य आप जहाँ बताओ। आप बताओ चबूतरे पे दोबारा। हुआ है, चबूतरे पे। चबूतरे पे जो ये 28 टन के चौक से लगता हुआ चबूतरा आया इस पे। ये क्या बोलता है? चबूतरा। हाँ ये तो हाँ और ये चबूतरा। क्या बोलता है? यो आंटी यहीं तो पहला। बैठ के कारोगते हैं पड़ साल में। पड़साल। इसी तो चौक। कहाँ पर होती है बाल भोग की लीला? पड़साल में, चबूतरे पर। चबूतरे पर। अच्छा हाँ, पड़साल में तो आंटी वे श्रृंगार करते हैं, सही सही। कौन करते हैं? राज जी महाराज जी। राज्य अपने आप करते हैं। नहीं नहीं, सखियां कराना है, मतलब इस पे बैठ के, ये जो पीड़ा सा है हाँ ना, इस पे हाँ, बैठ फिर के। फिर सामा जी इधर आसमानी रंग के उसमें करती है। बिल्कुल फिर वे बिल्कुल। नीले आते हैं तो यहाँ से 3 सीढ़ी नीचे उतर के, जब उसमें बीच वाली सीढ़ी पे, तीसरी वाली पे मांग भरते हैं, फिर आते हैं 28 स्तंभ के चौक में। जी, पहले बाल भोग होता है या मांग भरी जाती है, ये बताओ सुंदर साथ। पहले तो आंटी मांग भरी जाएगी, जब संबंध जुड़ेगा जब तो वो हो। हाँ बिल्कुल सही। अच्छा, विश्राम कहाँ पर करते हैं? कौन से कहाँ पर करते हैं, जगह बताओ। विश्राम किस समय नीलो कर, कहाँ पर नीलो करते हैं? नीलो पीलो मंदिर में आंटी। कितना लंबा चौड़ा मंदिर है ये? यो तो आंटी यूं तो मुझे याद नहीं आंटी। चलिए और सके बताइए। एक मंदिर 30 का बोलो। ही तो हाथ। है एक जी एक मंदिर का मंदिर। लंबा चौड़ा जी। जी, 100 हाथ का लंबा चौड़ा। 100 हाथ तो का हाथ लंबा का चौड़ा। है एक मंदिर। एक सखी बोलो, एक सखी बोलो, ये नहीं एक साथ में सब नहीं। बाकी म्यूट रखो, एक बार में एक ही जवाब दे, नहीं एक तो मंदिर का लंबा चौड़ा हो जी। एक मंदिर तो एक मंदिर का ही होगा ना, उसकी लंबाई चौड़ाई बताओ। एक मंदिर कितना एक लंबा मंदिर
एक जी मंदिर इंची तो, टेप से नाप लगे जी कितना बड़ा। नहीं नहीं, नपवा रखा है। हाँ हम्म। जी। बताओ। जी अभी तो जी बताया 30। 100 हाथ का लंबा चौड़ा। हाँ, परवीता जी ने सही आंसर दिया है। इंची टेप से तो नपवा दिया ना, 100 हाथ बता तो दिया। हाँ जी 100 का ही है जी। मैंने हाँ। पता था जी मुझे। हाँ, तो कहते रहे इंची टेप की जरूरत नहीं, राज जी ने बता रखा कि 100 हाथ का है। एक मंदिर तो हाँ एक जी। मंदिर क्या बोलेगा ना, लेकिन इसको अगर बोले एक मंदिर कितना लंबा चौड़ा, तो 100 हाथ होगा उसका आंसर। ठीक और है, सुन। 30 मंदिर का क्या है जी? पहल पहल है 30 मंदिर का एक। अच्छा ठीक है जी। और जी मैं ये पूछना चाह रही थी, जैसे सखिया श्रृंगार करें जी श्यामा हम्म, महारानी का और राज जी का, तो जी वो वही सखिया है क्या, वो रत्नावती और लालबाई बारी बारी, और बारी ये वाली बारी से? से, बारी बारी से सबका वर्णन आता है। ठीक है जी। जैसे नृत्य में आता है ना सबका नंबर, बारी बारी से सबका नंबर आता है, लेकिन चार चार सखियां ही, चार अंतःकरणों का प्रतीक है, तो वो ही श्रृंगार कराएं। हाँ जी। ठीक है ना सुंदर साथ जी। जी। अब हम्म। मुझे बताइए यहाँ पर सुंदर साथ जी, आगे बढ़िए अब थोड़ा सा। मैं पूछूंगी, एक मिनट में देख लेती हूँ कौन कौन सी सखियां हैं। केल भाई जी आप बताइए मुझे, यदि इस झरोके पे चबूतरे पे से इस गुर्ज में जाना है, तो मुझे यहाँ से कुछ बराबर लेवल पे है या चढ़ना उतरना पड़ेगा? केल भाई जी। जी अब दोबारा बोल दो जी। हाँ जी, मुझे इस जरो चबूतरे पे मत से, इस झरोके पे से मुझे इस पे जाना है बुर्ज के अंदर, तो यहाँ मैं सीढ़ी कुछ उतरूंगी चढ़ूंगी या समान लेवल है? यहाँ पे तो गुर्जर समान समान है लेवल है। क्योंकि ये आधा उस पर है ना प्रसाद चबूतरे पे पे और आधा आधा मंदिर पे। रोज पे। हाँ जी। तो फिर जी यहाँ से मुझे चढ़ना चढ़ना। झरोके पे से नीचे जाना है बुर्ज में, तो मुझे चढ़ना उतरना पड़ेगा या सेम लेवल है? 3 सीढ़ी नीचे उतरना पड़ेगा। 3 सीढ़ी, बिल्कुल सही। क्यों उतरना पड़ेगा? क्योंकि ये जो बुर्ज की जिमी है, इसकी छज्जे के लेवल में आई, तो 3 सीढ़ी हमें उतरना हाँ पड़े। जी। ठीक है। अब जी हम बुर्ज में आ गए, तो बुर्ज से हमें इधर आना है अपनी रोस पर, तो यहाँ कैसी शोभा है? जी यहाँ यहाँ पे पे भी उतरना 3। पड़ेगा ना। हाँ एक जी। प्रेम से कीजिए, जिसको कहा थोड़ा सा म्यूट रखिए, हाँ बताइए। जी 3 सीढ़ी नीचे उतरना पड़ेगा। उतरना पड़ेगा, बुर्ज के अंदर उतरना पड़ेगा या छज्जे पर उतरना पड़ेगा? रोज के छज्जे पे उतरना पड़ेगा। बुर्ज के अंदर से। जी हाँ मैं जी बताऊं। बुर्ज सोच के बोलिए, 1 मिनट हाँ अभी आ, जी ये सोच के बोलिए। पहले पहले 3 चढ़ेंगे जी फिर 3 उतरेंगे। हाँ बिल्कुल सही। पहले अंदर से 3 चढ़ेंगे 3 उतरेंगे। गुड्डी जी आप हाँ बताइए जी। मीनू जी, क्यों चढ़ेंगे और क्यों उतरेंगे? अ, जी ये इसलिए चढ़े उतरेंगे क्योंकि जो ये कमर भर ऊंचे चबूतरा बताया है, इसी की ही लेवल में इसके चौखट आई है हाँ बहुत चढ़ने अच्छा, उतरने की ये। बहुत अच्छा मीनू जी, हाँ जी। बहुत अच्छा। यही तो मैं चीज। इसलिए ये 3 पैड़ी ऊपर चढ़ेंगे और 3 पैड़ी नीचे ही उतरेंगे, रोज पर अब आएंगे। मुझे अब मुझे एक बात बताइए, चलिए प्रेम से कीजिए, आप बताओ मुझे यहाँ की क्या शोभा है? अगर मुझे यहाँ पे बुर्ज में जाना है, तो इस दरवाजे से अंदर जाना है मुझे, तो इस पे मुझे कुछ रोज पे उतरना चढ़ना पड़ेगा या बुर्ज में उतरना चढ़ना पड़ेगा? यहाँ की शोभा बताइए, अगर मुझे यहाँ से दक्षिण दिशा उत्तर दिशा की तरफ को जाना है। कहाँ गए प्रेम से गए? जी इस पे तो हमें अगर उत्तर आप दिशा की तरफ है जाना तो आप तीन बताइए। पैड़ी 3 पैड़ी नीचे उतर के जाना पड़ेगा ना हमें। परविता जी, हाँ जी। यहाँ से अगर हम यहाँ से उतरते हैं, इस छज्जे पर उतरते हैं, तो कितना उतरना पड़ेगा हमें? 3 सीढ़ी नीचे उतरना पड़ेगा। 3 सीढ़ी उतरना पड़ेगा। और यदि फिर हमें यहाँ से बुर्ज में जाना है, तो बुर्ज के दरवाजों का वर्णन कीजिए। गुर्ज का दरवाजा, एक तो गुर्ज का दरवाजा चबूतरे पे आ जाएगा,
और जो उसके आगे ग्रिल लगी हुई है वो 3 हाथ की, एक दरवाजा दूसरी मतलब इस पर छज्जे पर आ जाएगा और एक चबूतरे पर आएगा। तो इससे हमें इस पर एक तरफ से तो हम उसके लेवल में 3 पैड़ी नीचे उतर जाएंगे दरवाजे से, एक दरवाजे की तरफ को तो, और एक दरवाजे की तरफ को हमें 3 सीढ़ी चढ़कर 3 सीढ़ी नीचे उतरना है इसमें अंदर। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा, ठीक है सुंदर साथ जी। अब एक सुंदर साथ बताएंगे मुझे, विजय लक्ष्मी जी, अगर आप कंफर्टेबल हो तो आप बताओ, इन इस बुर्ज से अगर हमें मंदिर में जाना है तो कितने दरवाजे दिखाई देंगे? विजय लक्ष्मी जी, चलिए प्रेम सखी जी आप बोलोगे? बोली सखी जी आप दो बताओ। दरवाजे हैं जी, 2 दरवाजे हैं जी। हाँ जी, चलो ठीक, ठीक है वंदना जी, बहुत अच्छा। 2 दरवाजे हैं, दोनों में क्या अंतर है मुझे बताइए, दोनों दरवाजों से जब हम जाएंगे तो कुछ अंतर है या सेम है? एक दरवाजा तो इस मंदिर में, एक दरवाजा इस मंदिर में, बोली सकी जी आप जी बताओ, दोनों सेम है कुछ जी डिफरेंट है? ये नहीं। प्रणाम जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। इन दरवाजे से जी घुसो म्यूट दोनों, नहीं खुल रहा था मेरा। दोनों सखिया घुसो, तो एक इसमें घुसो एक इसमें घुसो, तो मुझे ये बताओ दोनों में बराबर है कुछ डिफरेंट है? एक में भोली जी, एक में प्रेम जी सखी। जो ये हमारे इधर के 3 मंदिर है ना जी, तो जी में तो 3 पैड़ी ऊंचे है ना जी। हाँ हाँ, ये तो ऊंचे हो गए। हाँ हाँ जी। जी। तो और अब जो बोली सकी घुसेगी जी, इसमें तो मुझे 3 पैड़ी चढ़ना पड़ेगा जी। बिल्कुल हाँ जी। सही। और हाँ, मुझे यहाँ पर 3 सीढ़ी नीचे उतरना पड़ेगा जी, क्योंकि ये चबूतरे से नीचे आ गए ना 6000 मंदिर। देख ले, सोच लो, भुलवनी ना खेलो यहाँ पर। प्रेम सखी तो सही चढ़ गई, अपने मंदिर में गई, बॉम्बर वाले कमर बनू जैसे बोले 3 सीढ़ी अरे चढ़। मूर्ति मत तुम इसमें पता इन्होंने पढ़ना क्या लेवल में। आप पढ़ना कविता नहीं सकी चुप पड़ता रहो, जी। आप वो उल्टा पूछ रही बोली सकी थोड़ा सा था। टाइम दो, सुंदर साथ को सोचने का टाइम दिया करो थोड़ा सा। हाँ, फिर वो अपने ये रास्ता भूल जाओ। कुछ तो बोला ही जाए ऐसा। बोलो बोलो हाँ बताओ। हाँ यहाँ पर ना ये तो आगे चबूतरे पे आ गए ये, इसमें तो इस जो इसमें बुरुज में दरवाजा है, ये इनमें समतल है, मतलब 6000 मंदिरों में इनमें उतरना चढ़ना नहीं पड़ने का। बिल्कुल सही, बहुत अच्छा, दोनों सखियों ने बिल्कुल सही बता दिया। अगर एक सखी इस दरवाजे से जा रही है तो वो कितनी चढ़ेगी हमारी? 3 सीढ़ी चढ़ जाएगी। और तीन एक सीढ़ी सखी अगर इनमें जा रही तो ये 3 सीढ़ी नीचे है, तो इसमें तो कोई चढ़ना उतरना है ही नहीं। ना जी, हम्म। प्लान में चलना हाँ पड़ेगा। जी, क्योंकि अच्छा, अब ये इसमें चबूतरे में वंदना कम सखी होगा। जी, वंदना सखी जी आप मुझे दहलान की लंबाई चौड़ाई बताओ। दहलान की लंबाई चौड़ाई है, ये 10 मंदिर की लंबी है जी, और 1 मंदिर की चौड़ी है। दहलान, हाँ जी। ये दहलान हाँ जी। कितनी है ये? ये 10 मंदिर की लंबाई है और 1 मंदिर की चौड़ी है। 10 मंदिर की, तो ये मंदिर पहले बन गया। अगर अगर मंदिर बने हुए आरो हैं, देखो कहाँ पे है, आरो का निशान देखो वंदना सखी कहाँ पे है। ये तो मंदिर बने हुए हैं ना, तो 6 तो मंदिर बन गए, तो 10 मंदिर की कैसे आ जाएगी सोचो। 4 मंदिर की। नीचे लिखा हुआ भी है ना, हिंट दिया हुआ ना है। नहीं 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 जी, वो तो मैंने इसलिए नहीं, मैंने उस पर नहीं, ध्यान नहीं दिया, वंदना जी क्योंकि आप एक नहीं एक कह की रहे, 6 6 मंदिर में चली गई और 4 बचे, 10 में से 4, वंदना जी इसलिए आप नहीं मैंने कह क्लिक करा। रहे, मैं हिंट दे रही हूँ कि नीचे लिखा हुआ भी है, देख भी सकते हैं। हाँ हाँ, वो जी। तो फिर वो बाद में ध्यान गया, लेकिन वो मैंने इसलिए प्लस माइनस ये करा कि जी 6 मंदिर हैं तो जी एक एक मंदिर जी की उसमें जी चली जी गई जी। तो 6 हो गए, बीच में बची 4। 4 मंदिर की लंबी और चौड़ाई 1 मंदिर की। 1 मंदिर की चौड़ी। अब केल भाई जी आप मुझे पड़साल बताइए, हिंट ले सकते हैं सुंदर साज। हाँ जी, 10 मंदिर की लंबी है और 2 मंदिर की चौड़ी। चौड़ी है इसलिए हिंट दे रही है, अगर बाय चांस याद न रहे तो इसमें से देख सकते हैं क्योंकि हम्म। रिकॉर्डिंग हो रही जी। है ना। अब सुंदर साज जी मुझे ये बताइए यहाँ पर, हम्म। कोमल सखी जी या कोई भी सखी बताइए, यहाँ से ये छज्जा कितना, हरियल सखी जी आप बताओ, ये छज्जा कितना निकला हुआ? क्या एक मंदिर का ही है ये? जी 33 हाथ का है ना यहाँ तो। 37 का, बिल्कुल सही।
बिल्कुल सही है 33 हाथ का। लेकिन अगर एक प्रथम, मंदिर का नीचे की भूमि में है जी। हाँ प्रथम भूमि पर एक मंदिर का, बिल्कुल सही। हाँ जी। ठीक है सुंदर सा जी। अब मुझे ये बताइए, यहां से जब हम उतरते हैं तो इस गली में कितनी सीढ़ियां उतरेंगी? अभी देख कर पूछ तीन रहे। तीन 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 सीढ़ियां उतरेंगे ना जी, तीन, से क्योंकि ये चांदो, ऊंचे है ना तीन। चांदो से। चांदों से जी। तो ये चांदे कितने चौड़े हैं? ते, 33 हाथ के है ना चांदे तो। बिल्कुल दरवाजों के सहित। और चौड़ाई में, दरवाजों के सामने है। ऐसे तो 33 हाथ का हो गया, अगर चौड़ाई में ले तो चौड़ाई में भी बहुत है ना, छोटे छोटे नहीं। जी अब यहाँ पर दो खिड़कियों का वर्णन आता है सुंदर सा जी, वो कौन से की बताएगी खिड़कियों का वर्णन? दो खिड़कियां कहाँ जी, पर मैं आती बोलूं जी कोई और? कोई और खिड़की मैं तो बताऊं? ये